हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लास ग्रामर रवि सर से। आज हम लोग स्टूडेंट्स मॉडल वर्ब में ऑट टू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका अर्थ होता है चाहिए। जब बात चाहिए की आती है स्टूडेंट्स, तो चाहिए के लिए हमने दो मॉडल वर्ब और भी पढ़ी थी, एक शुड और एक मस्ट। स्टूडेंट्स बताना चाहता हूं कि ऑट टू का जो नेचर है, जो उसका गुण है, वो शुड के जहां जहां यूज होता है मोस्ट ऑफ दी जगह पर हम लोग उसको यूज करते हैं। कहने का मतलब है ऑट टू और शुड का यूज लगभग बराबर होता है, लेकिन कुछ जगह पे हमको अंतर समझना है, कुछ बेसिक चीजें ऑट टू के बारे में हमको समझनी है, इसलिए आज ये वीडियो हम पूरा आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं। ऑट टू में एक चीज हमें ध्यान रखना है कि टू क्या है, इन्फिनेटिव है। ये संकेत हमको देता है कि ये मॉडल वर्ब कहीं न कहीं इन्फिनेटिव के जो रूल होते हैं उसको भी फॉलो करती होगी। ठीक है, आगे अभी हम इस चीज को समझते हैं। तो आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए आपको जल्दी से बताता हूँ। ये मेरे 6 सेंटेंस स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 6 सेंटेंस का नेचर क्या है। ये 2 सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव है, ठीक है, ये 2 सेंटेंस नेगेटिव है और ये 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक है, यहां पर हमें समझना क्या है, समझना स्टूडेंट्स ये है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहती है कि ऑट के साथ टू नहीं भी लग सकता है। कहां? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ही कहती है कि नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस में टू जरूर होगा, और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर कहता है कि सब में टू का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा इस चीज को हम समझते हैं। You ought to speak English. You ought to drink fresh fruit juice. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोनों ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में टू का यूज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे टू का यूज किया है, इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं यूज करेंगे टू तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ठीक है, अगला देखते हैं। यू ऑट नॉट टू टच हॉट आयरन, और अगला जो है यू ऑट नॉट टच हॉट आयरन। यहां पर देखिए टू नहीं है और यहां पर टू है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इसको ओके बोलती है कि ये सही है ग्रामेटिकली। ठीक है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर इसको सही बोलती है। तो हमें ये चीज समझना है स्टूडेंट कि कहीं भी अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं लिखा है तो हम उसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें इसी चीज को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, परीक्षक आपसे ये उम्मीद करता है एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल ग्रामर रूल है वो जरूर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसको मना नहीं किया गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने, इसको ये नहीं कहा है कि ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट। लाइकवाइज इन द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस ऑट विल हेल्प द पुअर। देखिए यहाँ पर टू नहीं है लेकिन यहाँ पर टू है, तो ग्रामेटिकली ये दोनों ही करेक्ट है, एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर से। लेकिन अगर इनमें एक में टू नहीं होता तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों इसको गलत कहती हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपसे हमने डिस्कस किया है, शुरू से डिस्कस किया है, चाहे वो बेसिक जो हमने वीडियो बनाया था या इंडिविजुअल्स मॉडल वर्ब के बनाया, कि मॉडल वर्ब के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है इन जनरल। ठीक है, ये एक ऑट टू एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, होती है। कैसे? आइए देखिए। यहां पर अगर देखा जाए तो ऑट के साथ टू होना चाहिए, नॉट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नॉट बीच में आया कैसे? ट्रेडिशनल ग्रामर वो हो गया, आपको जो मॉडल वर्ब का नियम कहता है वो तो आपको जगह देता नहीं है इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, समझना क्या है हमें, ये चीज इन्फिनेटिव है। टू क्या है? टू टच एक इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। ठीक है, टू ईट, टू ड्रिंक, टू प्ले। ठीक है, अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या बनता है? नॉट टू टच, यही तो बनाएंगे ना। तो ये निगेटिव इन्फिनेटिव के वजह से यहां पर नॉट को एंट्री मिली। ठीक है, अगर हमें पॉजिटिव में लिखना है तो हमने टू टच लिखा। ठीक है, अगर इसी चीज को हमें निगेटिव में लिखना है तो ये नॉट टू टच लिखा जाएगा, इसलिए ऑट और नॉट टू के बीच में नॉट आ गया स्टूडेंट। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, ये रेयर डिस्कशन में आपको मिलेगा। आइए जरा समझते हैं दूसरा पॉइंट, इनडायरेक्ट नरेशन में। स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट नरेशन में
जैसा कि हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, दोनों ही में वर्ब जो है पास्ट होगी। यहाँ पर भी देखिए ये सेट क्या है, पास्ट में आएगा, यहाँ पर भी सेट पास्ट में आएगा, ये भी पास्ट वर्जन ही है, ठीक है, पास्ट फॉर्म ही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने इसलिए यहाँ चर्चा कर दी कि कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, कि यहाँ पर इनडायरेक्ट में तब आप सोचे इसको बदल दें, नहीं बदलता है, वही रहता है, ठीक है। आइए जरा अगला समझते हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के संदर्भ में यानी ऐसा सेंटेंस जहां पर किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी हो लेकिन बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो, तब, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपको कहीं लिखा है ट्रेन आर टू कम इन टाइम, इसका मतलब है कि ट्रेन अवश्य आने वाली है, बहुत प्रबल संभावना है उसकी, ठीक है। टीचर आर टू टेक एक्स्ट्रा क्लास टुडे, टीचर को आज एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहिए, ठीक है, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो लेंगे, इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग आर टू का इस्तेमाल करते हैं दोनों ही अर्थों में। अगर कहीं लिखा है इसका जो आप मीनिंग निकालेंगे वो यही है कि अवश्य लेंगे, या कहीं आपको ऐसा लिखना पड़ रहा है जहां पर आपको अवश्य की फीलिंग देनी है, स्ट्रॉन्ग सेंस देना है पॉसिबिलिटी का, वहां पर भी आप लोग आर टू का इस्तेमाल करेंगे। शिव आर टू क्वालिफाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, मतलब शिव को लगता है वो अवश्य क्वालिफाई कर लेगा, जरूर क्वालिफाई कर लेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्वालिफाई करने, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, वो सीरियस स्टूडेंट होगा, उसने इस बार एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। ऑन दैट बेसिस दिस सेंटेंस इज रिटन। एक चीज, दूसरी चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हम लोग ने यहाँ पर हेडिंग डाला, इसका अर्थ निकाल ले रहे हैं। अब आपके सामने एक सवाल उठ सकता है कि हम लोग इन जनरल कैसे निकालें। स्टूडेंट्स, जब भी किसी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं वहां पर जरूर कोई न कोई हिंट रहता है, इसके पहले कोई सेंटेंस होगा जरूर, तब आपके आधार पर, उसके आधार पर आप निकालेंगे। अगर जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कि शिव इज ए सीरियस स्टूडेंट या शिव इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही ऑट टू क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट, अब ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो संभावना उसकी प्रबल हो ही जाएगी, ठीक है। यहां पर मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, आप इस बात को लेकर आशंकित या घबराए ना, आपको जरूर वहां पर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा सेंस मिलेगा जहां की आप बेहिचक आर टू को इस्तेमाल कर पाए, इन द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। आइए जरा समझते हैं अगला, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऐसा है आर टू के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, यानी जहां पर हमको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, जहां पर ऑब्लिगेशन हो, मॉरल ऑब्लिगेशन माने पाबंदी, फर्ज, कानूनी नहीं लेकिन नैतिक, लेकिन सामाजिक, लेकिन संस्कारिक, तो ऐसे जगह पर हम लोग आर टू का इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसे समझते हैं, जैसे बी आर टू बी पोलाइट, हमें नम्र होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये हमारा नैतिक दायित्व है, ठीक है। वी आर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हम ही आर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, उसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये उसका सोशल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन की बात आए वहां पर हम लोग बेहिचक आर टू का यूज करें, ठीक है। अब आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है वी ऑट टू हैव लव्ड आवर पेरेंट्स या नेशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा शुरू से ही हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ये हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लेती है, ठीक है। आप कहीं भी चेक करें, देखिए आर टू के साथ स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब V1 है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, कहीं भी आप देखेंगे V1 है। जब ये हैव लग जाता है परफेक्ट टेंस में चला जाता है, जिसका कि भाव होता है क्या, ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, होना चाहिए। वी आर टू हैव लव्ड आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए था, साथ में छुपा क्या है, लेकिन ऐसा किया नहीं। हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को प्यार करना चाहिए था लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। तो जहां पर ऐसा सेंटेंस हो स्टूडेंट, हमें आर टू के साथ हैव लगाना है और वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब B3 को फॉलो करता है। ये चीज स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा भी एग्जाम्पल इसे लिंक है निगेटिव में, यू वॉट नॉट टू हैव वेस्टेड टाइम, आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का मैंने एग्जाम्पल लिया है। रमेश, हाँ, दूसरा क्या है, सजेशंस के अर्थ में। स्टूडेंट्स, सजेशंस में क्या स्पेसिफिक है, इसमें क्या अलग है, मॉरल फीलिंग। मॉरल फीलिंग का मतलब ये होता है जब हमें एक सेंटेंस में ऐसा भाव है हमें ये करना चाहिए, ठीक है, ये राइट थिंग करना, या ये चीज करना ठीक नहीं है, या ये चीज करना
ठीक है, ये करना ठीक होता है, ठीक है। वैसे सेंस में हम लोग आर्टिकल वो उसमें आर टू का यूज करते हैं। अब देखिए, रमेश आर टू मीट डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है, यानी रमेश का डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, उसको जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने आर टू का इस्तेमाल किया है। गवर्नमेंट आर टू वर्क फॉर द वेलफेयर एंड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट को सोसाइटी के सारे सेक्शन की भलाई के लिए काम करना चाहिए। एक मॉरल फीलिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए की तरफ से गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। बी आउट नॉट टू डिसोबे द सोसाइटी रूल्स, हमें सोसाइटी के रूल्स को डिसोबे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत होगा, ठीक है। राइट थिंग टू डू या राइट थिंग नॉट टू डू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज देना रहना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जरूर सेंटेंस में कहीं ना कहीं स्टोरी में बैकग्राउंड में मिलेगा, ओनली ऑन दैट बेसिस आप निकाल पाएंगे कि सजेशंस का इसका स्पेसिफिक इसमें क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ लिख दिया था, एक सेंटेंस मैंने देखा कि एसएससी 2014 में आया था, तो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आया था बी ऑट सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली और लोअर, इसमें गलत क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव है, यहाँ कहीं निगेटिव नहीं है, यहाँ कहीं इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल ये ऑट टू फॉलो करेगा, क्या करेगा, ऑट के साथ टू होना चाहिए। यहाँ देखिए ऑट टू नहीं है, और यही पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ऑट टू को हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे फेस करने में, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के पेपर से भी चेक किए हैं। गलतियां जो होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं चेंज कर देंगे या यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।